नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक अलग एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। और बताइए तैयारी कैसे चल रही है प्यारे बच्चों? अच्छी चल रही है। चलिए, आज प्यारे बच्चों क्लास 10th का मैथ जो 1 मार्च को होने वाला है प्यारे बच्चों, उसका रिवीजन हम यहाँ करने वाले हैं। और हम लोग कुछ चैप्टर का रिवीजन यहाँ कुछ क्वेश्चन के साथ कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए, इस क्रम में हम लोग एक सवाल यहाँ देखिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि यदि एचसीएफ 120 225 इक्वल टू 15, यानी 120 और 225 का एचसीएफ 15 दिया हुआ है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। यार बच्चों, ये फार्मूले पर लगेगा। हालांकि आप लोग जानते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ अगर ऐसी ऐसी सवाल आती है प्यारे बच्चों, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। किस सूत्र का? तो हम लोग यहाँ हल लिखेंगे। देखिए, पहली बात यह है कि एचसीएफ दिया, दो संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। तो हम क्या करेंगे, हमारा सूत्र होगा कि यहाँ जो है लिख लेंगे पहली संख्या यहाँ दिया हुआ है 120 और दूसरी संख्या प्यारे बच्चों दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 225। लेकिन इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हुआ कितना, 15। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो कैसे होगा, तुरंत हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या 120 गुणे दूसरी संख्या 225 और एचसीएफ दिया है 15, तो गुणे एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 120 गुणे 225 और बटा 15। 15 कने 15, 15 15 या 225 और 120 गुणे यहाँ 15 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 15 दूना 30, ये 0 हासिल 3, अब 15 कने 15, 15 3 18। तो इस तरह से यहाँ 1800, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया प्यारे बच्चों, एलसीएम आ गया 1800। तो इस तरह से ये वास्तविक संख्या का क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, जो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा पेपर में। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो फिर बच्चों एक और क्वेश्चन वास्तविक संख्या से लेकर आए हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि 3/3 एक परिमेय संख्या है। ये प्यारे बच्चों एकदम, हम ये क्वेश्चन जो है एकदम 100% आना ही आना है। थोड़ा सा यहाँ इसको करेक्शन कर लेंगे। एक परिमेय संख्या नहीं है प्यारे बच्चों, ये सिद्ध करना है ना। हालांकि ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसको कहने से नहीं बल्कि सिद्ध करके ही दिखाना है प्यारे बच्चों। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पेपर में जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कैसे होगा प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा देखिए। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना, इसका ठीक उल्टा मानेंगे। माना 3/3 यानी 3/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक इसका उल्टा। तो जब परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि 3/3 इक्वल टू आर, ये मान लेंगे, या √3 इक्वल टू आर बटा 3। अब देखिए, इसको हम ऐसे मान लेंगे, लेकिन यहां देखिए लिखेंगे चूंकि आर बटा 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहां दिखने पर स्पष्ट हो रहा है कि ये परिमेय संख्या है, परंतु करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। करणी में 3 क्या है प्यारे बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंदर है। और यहां चूंकि ये दिया हुआ है कि करणी में 3 इक्वल टू r/3, ये दोनों का बराबर है। किंतु यहां लिखेंगे किंतु करणी में 3 कामा r बटा 3 के बराबर नहीं हो सकता,
नहीं हो सकता। अर्थात अर्थात क्या है प्यारे बच्चों, अंडर 3 इजकल टू नॉट r/3। इसलिए 3/3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय कभी एक समान नहीं हो सकता। इस तरह से हमारा ये प्यारे बच्चों ये सिद्ध हो जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में एक जरूर मिलेगा प्यारे बच्चों। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्यारे बच्चों बहुपद से है, किससे है, बहुपद से है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर में इंटू एक्स में से 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो शून्य ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, और उसके बाद से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है प्यारे बच्चों। तो पहले इसका हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, या और ऐसा दो फैक्टर करेंगे कि जोड़ने घटाने पर 2 आए। तो हम जान रहे हैं कि 4 दूना 8, 4 और 2 होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा। इसको सेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x और माइनस 8, तो हो जाएगा ये। x यहाँ कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, और यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, फिर ये और ये कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब एक बार क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, एक ये हो गया। एक करेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, एक ये हो गया। अब यहाँ हम लोग सत्यता की जांच करेंगे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे, अब यहाँ पे सत्यता की हम लोग जांच करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ सत्यता की जांच। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, दो शून्यकों का योग करेंगे। यहाँ पे शून्यकों का योग क्या है बच्चों, शून्यकों का योग करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ 2 शून्य का आया है, ये 4 और ये प्लस 2, तो योग करेंगे तो 4 और माइनस 2 बराबर 2। अब यहाँ सूत्र पर करेंगे, अब यहाँ जो है माइनस x का गुणांक और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस एक्स यानी x का गुणांक क्या है, माइनस 2, और ये जो है सूत्र में भी माइनस है, और x का गुणांक 1 है, तो माइनस और प्लस होकर प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये और ये दोनों समान आ गए, ये और ये। अब क्या करेंगे, अब हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो 4 गुणे माइनस 2 बराबर माइनस 8। अब क्या करेंगे, अचर पद यहाँ लिख देंगे, अचर पद प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा माइनस 8 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ माइनस 8। अब यहाँ देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये और ये क्या है, दोनों सेम है। इस तरह से सत्यता की जांच हो गया। जल्दी से लिख लीजिए प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और सवाल है प्यारे बच्चों, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्य ए है, ए दिया है प्यारे बच्चों, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, एक शून्य दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, बहुपद इतना दिया है, जहां जहां एक से प्यारे बच्चों वहां हम रख देंगे ए। अगर ऐसा सवाल आए शून्य का दिया हो प्यारे बच्चों, तो एक्स के जगह पर या वाई की जगह पर जो भी बहुपद के रूप जिस रूप में होगा उसके जगह पर हम ए लिख देंगे। तो ए का क्यू माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 3, तो ए क्यू माइनस ए क्यू, क्योंकि स्क्वायर है और ये ए है तो ए क्यू हो जाएगा, गुणा होगा तो प्लस ए प्लस 3, तो इससे कट गया, तो क्या हो जाएगा फिर बच्चों, यहाँ 0 लिखेंगे,
तो a+3, तो a बराबर क्या हो जाएगा -3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा a का मान -3 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इस तरह इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल जो है -1। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पूछेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम सूत्र लिख लेते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो अल्फा बीटा यानी अल्फा और बीटा यानी योग जो है दिया हुआ है 1/4, तो x² माइनस शून्यकों का योग ही अल्फा प्लस बीटा है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। तो यहाँ 1/4 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा यानी उसका गुणनफल जो है -1 है प्यारे बच्चों। तो x² माइनस x/4 और -1, यही हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ऐसा क्वेश्चन पेपर में हर साल लगभग पूछता है प्यारे बच्चों, और आना ही चाहिए इस साल भी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और ये वीडियो कैसे लगा प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और हाँ, मेरे चैनल पर अगर नए हैं प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।